हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीडीजी मैथ। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम टेंथ क्लास के मैथ्स को कैसे कवर करें फ्रॉम स्केच। तो आज हम इसका पूरा कंप्लीट रोड मैप जानेंगे कि क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या मिस्टेक्स तुम लोग कर रहे हो कि तुम्हारे मैथ्स में नंबर इंक्रीज नहीं हो पा रहे। तो हम लेक्चर को शुरू करते हैं, लेकिन तुम उससे पहले एक बात समझो। यदि तुम टेंथ क्लास में हो और तुम्हें मैथ्स से डर लगता है कि मैथ्स में मैं तो स्कोर नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो इस बात की ना तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अब जो मैं इस लेक्चर में बताऊंगा, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो चीज़ें समझाऊंगा तुम्हें जिससे तुम एकदम 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। बिल्कुल लॉजिकल चीज़ें होंगी, प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी, कोई भी इरेशनल बातें नहीं होंगी। चाहे तुमने नाइन्थ में कितना भी स्कोर किया हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो एकदम तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और कोई भी खाली लेक्चर नहीं देखेगा, कॉपी पेन उठा के बैठो, लेके बैठो साथ में, और उस पर लिखोगे जो जो मैं बताता जाऊंगा, जो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगेगा वो पॉइंट्स तुम लिखोगे। यदि तुम खाली लेक्चर देख रहे हो फिर कुछ और देखने लग गए तो भाई भूल जाओ कि तुम्हारे कई मैथ्स में नंबर आएंगे। चुपचाप कॉपी पेन उठाओ, उस पर पॉइंट्स लिख लेना जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे। तो देखो, सबसे पहले एक बात समझो कि नंबर्स कम क्यों आते हैं, मैथ्स में स्ट्रगल क्यों करते हैं। जो तुम्हारा ये मैथ सब्जेक्ट होता है इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। पर तुम लोग ना ये समझो कि स्ट्रगल कर क्यों रहे हैं, कहाँ गड़बड़ करते हैं। सबसे पहला जो गड़बड़ करते हैं वो करते हैं एनसीईआरटी को स्किप करके। जो एनसीईआरटी होती है तुम्हारी उसको ना स्किप कर देते हैं। स्किप इन द सेंस, अरे मैंने तो इस भैया का लेक्चर देख लिया, अरे मैंने तो इस भैया का पूरा कंप्लीट देख लिया, मैंने तो पूरा कंप्लीट बैच कर लिया। उन्होंने तो एनसीईआरटी कवर करा दी, उसमें उसके क्वेश्चंस कवर करा दिए, तो अब मैं क्यों करूं। सबसे पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक कि हम मेमोराइज करते हैं। हम क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं चीज़ों को समझने के बजाय इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम चीज़ों को रट्टा मार रहे हैं। रट्टा नहीं मारना, किसी भी चीज़ का एकदम बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना। पहली बात, एक एक चीज़ को समझना है। यदि अलजेब्रा में मैं बोल दूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका मतलब ये नहीं अब तुम रट्टा मार लो, थोड़ा सा ना समझो, चीज़ों को समझो कि किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। यदि हाँ, मैंने एक कोन बता दिया, ठीक है, ये कोन हो गया। अब मैं तुमसे बोलता हूँ इसका वॉल्यूम निकालो, या तो तुम इसका रट्टा मान लो 1/3 पाई आर स्क्वायर। पहला ये तो हो गया रट्टा। समझना कैसे है, यदि कोन का वॉल्यूम दे रखा है तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। और यदि कोन दे रखा है तो 1/3 क्या होता है, 1/3। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ये बेस एरिया क्या होता है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है, सर्कल ही तो होता है, तो सर्कल पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या होती है इसकी, एच इंटू 1/3। तो इससे ये बना, इससे फॉर्मूले, इस बेसिक से ये फॉर्मूला बना। तो हमें चीज़ों को रट्टा नहीं मारना, समझना है, स्पेशली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा, प्रैक्टिस कम करते हैं। जो तुम लोग करते हो या जो मोस्टली बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं। अरे मुझे तो इस बैच में 100 क्वेश्चंस मिल गए, 10 क्वेश्चंस मिल गए, 20 मिल गए, मैंने तो कर लिया, मेरा तो चैप्टर क्लियर हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना ऐसा। प्लस डेली प्रैक्टिस भी नहीं करते। चाहे तुम 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लेकिन डेली करो। सपोज करो तुम मैथ में डेली 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ 5 क्वेश्चन, तो एक महीने में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तुम लोग, तो 3 × 5 तो कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे, 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे तुम डेली। 150 क्वेश्चंस यदि तुम पूरा पूरा साल करोगे तो 1800 क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर लोगे। 1800 क्वेश्चंस सोचो, अभी तो ये तो 5 ही है, और यहीं तुम एक और जीरो बढ़ा लो, 50 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 1500 सिर्फ एक महीने में। तो ये होती है पावर कंसिस्टेंसी की, जब तुम कंसिस्टेंट रहते हो। चौथा, इग्नोर PYQ। सबसे ज़्यादा मोस्टली भाई या तो बच्चे एकदम टूट के पड़ेंगे PYQ पे, या फिर जो उन्हें आसान लगता है वो वाले PYQ कर लेंगे बस। बाकी मोस्टली तो मैंने देखा है, लेक्चर लिया, वहाँ से क्वेश्चंस कर लिए, जो दिए, खत्म, काम हमारा तो हो गया। उन्होंने तो कवर करवा दिया लेक्चर में। क्यों कवर करवा दी भाई, CBSE बोर्ड पागल है जिसने तुम्हें PYQs दे रखे हैं।
अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं कि लो भाई इसको सॉल्व करो, पागल है वो। फिफ्थ गलती क्या करते हैं, इनफाइनाइट रिसोर्सेस। जो भी रिसोर्सेस होंगे क्या होंगे, अनंत होंगे भाई, पता ही नहीं कितने कितने रिसोर्सेस रख रखे उन्होंने। मैं एनसीईआरटी भी पढ़ूंगा, ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पलर भी पढ़ूंगा, एग्जाम्पलर आएगा। मैं आर डी शर्मा भी पढ़ूंगा, मैं आर एस अग्रवाल भी पढ़ूंगा, ठीक है। मैंने बैच ले रखा, उनकी बुक हैं, बैच की बुक्स हैं, मैं उनसे भी पढ़ूंगा, ठीक है। उन्होंने पीडीएफ दिए, मैं ये भी करूंगा, मैं पीवाईक्यूज भी करूंगा, ठीक है। अरे उन्होंने तो एक पीडीएफ दी है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैं वो भी करूंगा। अरे उस राइटर की ये बुक आई है, मैं वो भी करूँ, नहीं, इस तरीके से नहीं करना। इनफाइनाइट रिसोर्सेज नहीं बनाने, सिर्फ रिसोर्सेज मिनिमम, जितने मिनिमम होंगे और जितने टाइम्स मैक्सिमम टाइम्स तुम रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम स्कोर करोगे। 10 बुकों को एक बार नहीं पढ़ना, एक बुक को 10 बार पढ़ना, ये दिमाग में बात को छाप लो। 10 बुक एक बार नहीं, एक बुक 10 बार। अब सबसे पहले समझो, तो ये तो थे 5 पॉइंट्स कि एनसीईआरटी को स्किप कर देते हैं, समझने के बजाय रट्टा मारते हैं, प्रैक्टिस कम करते हैं, प्लस डेली प्रैक्टिस नहीं करते, पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, और इनफाइनाइट रिसोर्सेज होते हैं। यदि इनमें से तुम कहीं भी लाई कर रहे हो, मुझसे लिख के ले लो, तुम नंबर इंप्रूव नहीं कर पाओगे। हालांकि तुम कहोगे कि मेरे 70-80 नंबर आ रहे, इतने ही आएंगे, 95 प्लस नहीं आएंगे। अब समझो कि रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ जो मैं रिसोर्सेज की लिस्ट दे रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करना, बाकी कोई झंझट नहीं पालना। कीप इट सिंपल। सबसे पहले होनी चाहिए तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक, ये तो कंपलसरी है। यदि किसी ने नहीं लिया, किसी के पास नहीं है, तो भाई ले लो प्लीज़। फिर इसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो। स्टैंडर्ड बुक इन द सेंस, या तो तुम आर एस अग्रवाल ले लो या आर डी शर्मा ले लो, कोई एक लेनी है, एक, दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक, वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। प्लस कोई भी तुम एक पीवाईक्यू की बुक ले लो, या पीवाईक्यू तुम डाउनलोड कर लो जहाँ से ही मिल जाए, पीवाईक्यू, बस सिंपल। एनसीईआरटी बुक, एक स्टैंडर्ड बुक और एक पीवाईक्यू की बुक, जिसमें तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे पीवाईक्यू वाले, बस। इससे एक्स्ट्रा एक सिंगल चीज़ मिल नहीं जानी चाहिए तुम्हारे पास। यदि इससे एक्स्ट्रा एक पीडीएफ भी मिल रहा है ना, समझ लो कि तुम सिर्फ भटकाव है तुम्हारे अंदर, तुम पढ़ नहीं रहे, सिर्फ भटकाव कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। और घर वालों को भी धोखा दे रहे हो, खुद को तो दे ही रहे हो तुम लोग। इससे अदर यदि तुम्हें कुछ चीज़ रखनी है, वो है एक नोटबुक मेंटेन करके रखना। अब भैया इस बुक से क्या होगा, इस बुक से होगा कि इसमें तुम लिखोगे सारे फॉर्मूलाज, जितने भी तुम्हें फॉर्मूला, जैसे नंबर सिस्टम कराया जा रहा है वहाँ कुछ मिल गया, ठीक है, एलजेब्रा कराया जा रहा है, टेक्नो कराया जा रहा है, 2D कराया जा रहा है, ज्योमेट्री कराया जा रहा है, वहाँ से कुछ मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, या फिर तुम्हें वहाँ से ट्रिक मिल गई, तो इनको तुम नोट डाउन करोगे, कॉपी में लिखोगे बाकायदा कि ये हैं। समझ रहे हो? 36 बुकें नहीं रखनी, 36 रिसोर्सेज नहीं रखने, जो मैंने बता दिया बस इतना ही रखना है। अब आओ कि चैप्टर्स जो दे रखे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी में, उनको एक क्रम में ही पढ़ना है, एक सीक्वेंस में ही पढ़ना है। जिस सीक्वेंस में वो दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ज़्यादा 30 मार्क हाँ मत बनना कि नहीं पहले मैं ज्योमेट्री करूँगा, नहीं पहले मैं ट्रिगो करूँगा, नहीं मैं ये करूँगा, नहीं मैं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तुम रियल नंबर ही करोगे जो दे रखा है, फिर उसके बाद तुम पॉलिनोमियल करोगे, फिर लीनियर इक्वेशन करोगे, फिर क्वाड्रिक्स करोगे, फिर तुम एपी करोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे, फिर तुम ट्रायंगल करोगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करोगे, फिर इसके बाद ज्योमेट्री करोगे। इन दोनों को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद तुम ट्रिगो करोगे, फिर उसके बाद तुम सर्कल करोगे, फिर उसके बाद 2D करोगे। 2D मीन्स जो एरिया वाले जो चैप्टर दे रखा है, जिसमें एरिया पूछ रखा है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद तुम स्टैटिक्स करोगे, फिर उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी करोगे। ये एक क्रम है, ये सीक्वेंस है जो एनसीईआरटी ने दिया है, और इसी में ही तुम्हें स्टडी करनी है। कोई भी विधायक नहीं बनेगा कि पहले मैं ट्रायंगल कर लूँगा, सर्कल कर लूँगा, ज्योमेट्री कर लूँगा, अरे रियल नंबर तो कम आता है मैं बाद में करूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। क्रम में पढ़ना, तमीज के साथ पढ़ना। अरे नंबर कैसे नहीं आएंगे भाई तुम्हारे।
अगला देखो कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली रूटीन क्या रखें हम, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ्स का बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स में डेली क्या करें, हम डेली क्या करें मैथ्स में, पहला फोकस ऑन कॉन्सेप्ट लर्निंग, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट लर्निंग। यदि तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो उस पर मेनली फोकस करो, सबसे ज़्यादा टाइम देना तुम्हें इसी पे, लर्निंग पे। कौन सा कॉन्सेप्ट लर्निंग, सीखो चीज़ें क्यों नहीं आ पा रही, पढ़ो, देखो, लेक्चर्स देखो। हालांकि तुम मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, पर ठीक है, ठीक है, जहाँ भी फॉलो कर रहे हो, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट लर्निंग पर मेन फोकस होना चाहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गई, तुरंत एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ, तुरंत आके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। फिर प्लस विद एग्जाम्पल्स, विद एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ेगा, बता रहा हूँ, घर में घुस के मारूंगा एक एक को जिसने एग्जाम्पल छोड़े। एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़नी एनसीईआरटी की, और नहीं एक भी थ्योरी छोड़नी, कवर करनी है। जैसे ही तुमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए, एग्जाम्पल कर लिए, तुरंत आ जाओ स्टैंडर्ड बुक पे, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन लगा मारो। सपोज तुमने यहाँ रियल नंबर का कॉन्सेप्ट लर्निंग करी, रियल नंबर के ही तुम एनसीईआरटी में क्वेश्चंस लगा मारो, फिर स्टैंडर्ड बुक उठाओ, उसका पूरा निपटा दो, रियल नंबर निपटा दिया, एनसीईआरटी खत्म, स्टैंडर्ड को बुक से क्वेश्चंस खत्म। अब आ जाओ चौथा, फिर यहाँ लगाओ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का निपटारा मारो एकदम। फिर आ जाओ रिवीजन, रिवीजन रखो। इसके बाद जो भी तुमने क्वेश्चंस हाईलाइट करेंगे उन्हें देखो, उसे देखने के बाद पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू होने चाहिए लास्ट 10 ईयर के, लास्ट 10 ईयर के तो मिनिमम तुम्हें निपटारा करना ही है। फिर करो रिवीजन, जो भी तुमने क्वेश्चन स्टार करे होंगे, हाईलाइट करे होंगे, या फिर तुमने नोटबुक में नोट करे होंगे। प्लस लास्ट में क्या करना है तुम्हें, फॉर्मूला, जो मैंने फॉर्मूला कॉपी तुमको मेंटेन करने को कही है, उसको पढ़ना है डेली, डेली 5 से 10 मिनट फॉर्मूला रिवाइज करनी है, डेली 5 से 10 मिनट, डेली का मतलब डेली। तो ये तुम्हारा रूटीन रहेगा किसी भी एक चैप्टर को या तुम्हारे एक सब्जेक्ट को पढ़ने का। पहले फोकस करोगे कॉन्सेप्ट लर्निंग पे, फिर फोकस करोगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे विद एग्जांपल्स, फिर आओगे तुम स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चंस निपटाओगे, फिर पीवाईक्यू निपटाओगे तुम लास्ट 10 ईयर के, फिर फॉर्मूले भी रिवाइज करोगे और बाकी सबको भी रिवाइज करोगे। ये तुम्हारा एक क्रम होना चाहिए पर्टिकुलर, कि मैं एक सब्जेक्ट को कैसे कैसे उड़ाता हूँ। यहाँ तक क्लियर? कोई 30 मार खान नहीं बनना, और 36 बैच कोई नहीं खरीदेगा, बता रहा हूँ मैं, घर में घुस के मारूंगा भाई एक एक को। अगला पॉइंट देखो, यदि हम बात करें अपनी लाइफ में, एक हमेशा याद रखना, नेवर स्किप एनसीईआरटी। इसको तो दीवार पे चिपका लो कि कुछ एक बार को स्टैंडर्ड बुक स्किप कर दूंगा पर एनसीईआरटी स्किप नहीं करूंगा। जो भी पीवाईक्यूज होंगे तुम्हारे लास्ट 10 ईयर के कवर होने चाहिए, लास्ट 10 ईयर के उंगलियों पे रटे होने चाहिए। यदि मैं नींद में उठा के क्वेश्चन बोल दूँ तो तुम बोलोगे ये इस ईयर में आया था, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन 6 बार आ चुका है अब तक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। इतनी बार रिपीट कर दो, इतनी बार प्रैक्टिस कर दो कि तुम्हारे बगल में कोई कर नहीं रहा हो, इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगा दो कि तुम्हारी पूरी क्लास में कोई नहीं कर रहा हो। अगला, एक फॉर्मूला बुक तो मेंटेन रखनी, प्लस एक एरर बुक और रखना, एरर की नोटबुक जरूर रखना। सपोज तुमने कोई क्वेश्चंस लगाया, ठीक है, तुम मॉक दोगे या प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, या टेस्ट दोगे, तो उसमें यदि कोई क्वेश्चंस तुम्हारा कोई गलत हो गया, गलत इन द सेंस उसमें तुमने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, ठीक है, या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, ठीक है, या फिर तुमने वहाँ कोई फॉर्मूला भूल गए, तो एक एरर बुक रखना जो इसमें तुम ऐसे और यहाँ पे ये क्वेश्चंस डाल के और इसका वे सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, ताकि तुम नेक्स्ट टाइम रिवीजन पे आओ ना तो इजी हो जाएगा कि पहले मेरे को एरर वाले ख़त्म करने हैं। यहाँ तक क्लियर? देखो बहुत सिंपल रखना है, कोई भी चिक चिक पिक पिक नहीं करनी। मैथ्स में इतना एनफ कर लो, इतना कर लो, इतना ही एनफ है। तुम आराम से 95 प्लस स्कोर मार दोगे, मेरे से आज लिख के ले लो। सिर्फ और सिर्फ तुम यही चीज़ फॉलो कर लो जितना मैंने बोला है। रिसोर्सेज मिनिमम रखना, एनसीईआरटी को स्किप मत करना, अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना, प्रैक्टिस डेली करना, चाहे तुम 10 क्वेश्चन करो लेकिन प्रैक्टिस डेली करना, पीवाईक्यू इग्नोर नहीं होना चाहिए और रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। इतना कर लो, इससे ज़्यादा तुम्हें करने की नीड भी नहीं है।
बाकी मैंने रिसोर्सेज, डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली कैसे कैसे पढ़ना, ये सब मैंने बता दिया। देखो एक बात समझो, यदि तुम्हें मैथ्स में 95 स्कोर चाहिए, तुम्हें उसके लिए जीनियस बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक क्लियर प्लान चाहिए होता है, डेली रूटीन चाहिए होता है, और एक रेगुलर रिवीजन चाहिए। बस इतना कर लो और कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ो, डेली ही पढ़ो, बस तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, तुम्हारी मैथ्स इंप्रूव होगी, ओवरऑल तुम भी इंप्रूवमेंट करोगे। कोई भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना साथ में। तुम्हें कुछ भी देखना है, तुम बस डालो कि ये समझ में नहीं आ रहा, मैं लेक्चर बना के डालूंगा। तुम्हें जो चाहिए तुम बस बताओ कि ये चाहिए, मैं डालूंगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद।